तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम आपके सामने 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। एक यूपी में भर्ती में हुए बदलाव के बारे में, जो कि यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस और यूपी पीएससी में जो विद्यार्थी इस भर्ती का वेट कर रहे थे, उनके लिए ऑल लेट हो सकता है। और यूपी पीसीएल में भी उम्मीद है ऐसा ही चेंज हो। और इसमें एक जो न्यूज़ अभी मैंने थोड़ी देर पहले दी थी कि 75% जेईई भर्ती कैसे होगी, इस पे डाउट मैंने बताया था कि क्या है ये आउटसोर्सिंग हो चाहे जैसे हो, लेकिन उस पर भी कुछ न्यूज़ निकल के आई है। दोनों के बारे में कन्फर्मेशन न्यूज़ आपके सामने आएगी। और जैसा कि आप जान रहे हैं, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन एक मुद्दा है जो कि बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन तब भी हम चलते हैं जो कि यूपी भर्ती है, जो कि क्या न्यूज़ आई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्र की तरह यूपी में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक एजेंसी का गठन किया जाए, सीएम योगी जी ने आज कहा है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक पिछली भर्ती ही पूरी नहीं हुई है, चाहे वो कोई भी हो। लेखपाल वैकेंसी तो आके कई साल की वैकेंसी आके चली भी गई, मतलब उसका पेपर नहीं हुआ, कैंसिल हो गई, लेकिन अभी तक उसका दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है। बस ये हो रहा है कि भैया आज निकल जाएगी, कल निकल जाएगी, लेकिन अभी तक जो छात्र तय करें उनको कोई ऐसी आशा दिखाई नहीं दी। तो लेकिन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की भांति राज्य में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए भर्ती का एक एजेंसी का गठन किया है। गुरुवार को यहाँ लॉक स्थिति की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के विभागों और उपक्रमों की भर्ती में नियमित एवं समयबद्ध ढंग से होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ कानपुर नगर में कोरोना से नियंत्रण उपचार की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। इस संबंध में शिथिलता बरतने वाले जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने कानपुर नगर गोरखपुर कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। और मुख्यमंत्री ने अगस्त 2019 के मुकाबले अगस्त 2020 में प्रदेश सरकार के राजस्व में लगभग 600 करोड़ की वृद्धि के संतोष व्यक्त किया है। तो देखते हैं इस पर क्या फ़ायदा होता है, हालांकि नुकसान ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कोई पेपर तो हो नहीं पा रहे हैं। चाहे वो जो भी आपकी यूपी ट्रिपल एससी और जो 59,000 भर्ती थी वो तो अटकी हुई कोर्ट में ही है। और बाकी जिसका यूपी ट्रिपल एससी में रिजल्ट आए हैं उसका रिजल्ट, कुछ भर्तियों के रिजल्ट के बारे में नहीं पता, कुछ भर्ती जिसके रिजल्ट आ गए हैं वो अटके पड़े हैं। तो ठीक है, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, समय से दफ्तर पहुँचे। सीएम ने कहा कि सरकारी कार्यालय में समयबद्ध ढंग से ई ऑफिस प्रणाली से जोड़ा जाए। विभागीय मुख्यालय सहित अधीनस्थ कार्यालय में भी पत्रावलियां 7 दिन से अधिक लंबित न रहें। किसी पटल पर 3 दिन से अधिक पत्रावली लंबित रहने से सभी संबंधित स्तरों पर जवाबदेही तय की जाए। सरकारी कार्यालयों के कर्मियों की समय से एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हो। वरिष्ठ अधिकारी कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करें। तो ये थी जो इनके कार्यक्रम बनने, इसमें आप क्या कहना है, जो कि आपकी वैकेंसीज काफ़ी रुकी हुई है। तो इसमें देखिए जैसे कि है हिंदुस्तान का है, इसमें लिखा हुआ है निवेश योजना, यानी मुख्यमंत्री ने निवेश मित्र पोर्टल के प्रभावी एवं कुशल संचालन पर बल देते हुए कहा कि इसके लिए विशेषज्ञों की तैनाती पर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इसके लिए विशेषज्ञों की तैनाती पर उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने उद्योग बंधुक को अपग्रेड व सुदृढ़ करते हुए नई संस्था इन्वेस्ट यूपी के गठन निर्णय किया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि इस कार्य को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए आगामी 1 से सवा साल के दौरान प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ रुपए का तक निवेश का आकर्षित करने की कार्य योजना है। सभी रूट पर बसेस चलाई जाएं। तो यूपी में वर्तमान भर्ती एजेंसी के बारे में क्या कहा है, जैसे कि यहाँ पर एक और है, इसको आप अपने स्तर से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके सामने जो भर्ती के मामले हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह ग व घ यानी जेईई क्लर्क से चपरासी तक का चयन, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड व प्रवक्ता की भर्ती कराता है। बेसिक शिक्षा विभाग अलग से भर्ती आयोजित करता है। इसका परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज में बैठता है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज में भर्ती है। उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक की भर्ती करता है। प्राविधिक शिक्षा के निदेशालय कानपुर पॉलिटेक्निक शिक्षा की करता है। व्यावसायिक शिक्षा निदेशालय आईटीआई की शिक्षकों की भर्ती करता है। तो इसमें जो अधिकतर चीज़ें, अधिकतर की वैकेंसीज लगभग जब से नई सरकार आई तब से ना के बराबर हुई है, बस यूपी पुलिस को छोड़ दें, ठीक है। उसके में देखा जाए तो बाकी सब वैकेंसीज है जो कि ना के ही बराबर हुई है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप जो इस समय यूपी के चैनल पे नई हॉट हुई काम जरूर करें। लेकिन उससे पहले यूपी पीसीएल में जो काम हो रहा है उसके बारे में दिखाना चाहेंगे। इसमें आपकी क्या राय है इस यूपी की नई वैकेंसीज़ के बारे में, कोई पूरा कराएं कि ना कराएं वो जरूर कमेंट करके बताएं। लेकिन हम यूपी पीसीएल की जो बात कर लें कि यूपी पीसीएल में जो अभी न्यूज़ आई है आपको दिखा दिया जाए। जैसा कि आपके सामने यूपी पीसीएल में, ऐसा मैंने कहा कि 75% अब आपके जो होंगे वो डायरेक्ट होंगे। तो उसमें बात यही है कि इसमें टोटल जो एजेंडा था यही था कि अब आपकी जो सिविल की जेईई की जो वैकेंसीज होती थी जिसमें जस्ट डिप्लोमा वाले रहते थे उसमें अब बीटेक वाले भी रहेंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक वर्ड लिखा था डायरेक्ट, तो डायरेक्ट में यहाँ पर कुछ अलग भी कुछ मतलब निकल के आ रहे थे कि क्या नाम है, क्या ये अलग तरीके से होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भर्तियाँ आपकी जो निकलती हैं उसी तरह होंगी। तो इस हिसाब से देखा जा रहा है जो भर्ती आने वाली है उसमें भी कुछ चेंजेस
चेंजेज हो सकता है हो, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं, क्योंकि वैकेंसीज़ ये जल्द से जल्द निकलने वाली है कि जल्द जब भी विभाग इसको निकाल दे, जो कि जेईई की वैकेंसीज़ है, काफ़ी छात्र पूछते रहते हैं, ठीक है। तो अभी अगर इसमें चेंज होगा तो आपकी वैकेंसीज़ और लेट होगी, लेकिन अभी जो काम चल रहा है उसमें आपकी वैकेंसीज़ जल्द से जल्द आपके सामने दिख सकती है। तो दोस्तों आप तैयारी करते रहें, अगर ये वैकेंसीज़ नहीं है तो इसके बाद वैकेंसीज़ में आपकी वैकेंसीज़ जरूर निकलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारी इसकी जानकारी मिल गई होगी। लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों कर दिए होंगे दोस्तों।